नमस्कार झांसी वालों, नमस्कार। मैंने सुना है वीरों की धरती है ना? हाँ है ना? तो वीरों वाली आवाज आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, रियलिटी बताऊं, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सफल हैं, कर्मठ हैं। और यहाँ जब मैं पहली बार आया था और रियली में एहसास हुआ, जो किताबों में पढ़ा था, रियली में यहाँ की धरती में वो जान है कि यहाँ वीर ही पैदा होते हैं सर। बहुत सारे वीर पैदा होते हैं, उसी कौन से आप धरती के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको। रियलिटी में जब मैंने यहाँ का बिजनेस देखा और यहाँ के लोगों का काम करने का स्टाइल देखा, जो मेहनत देखी, जो तरीका देखा, यहाँ एक एक आदमी में वो ताकत है। कम लोग हैं लेकिन बिजनेस बहुत ज्यादा करते हैं। जब ठान लेते हैं तो पीछे हटते। आया ना? बुंदेलखंड के लोगों में वो ताकत है, जब ठान लेते हैं ना सर जिस काम को करने की, उस काम को इस ढंग से करते हैं जिस तरीके से मैंने देखा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। यहाँ का काम करने का स्टाइल, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का स्टाइल, मेहनत करने का स्टाइल जो मैंने यहाँ देखा है, रियली में सलूट है आप लोगों को, इस धरती को जिसने इतने अच्छे वीर पैदा किए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काफी टाइम से हम बैठे दोस्तों। मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से, और इस बिजनेस को पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में SLPS जैसी कंपनी, इतना शानदार प्रोडक्ट, इतना शानदार सिस्टम मिला। मैं मेरे बारे में बताऊं तो भाई एजुकेशन में 10वीं पास हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से पास हूँ, नकल सकल करते थे। वैसे मैं +2 पास हूँ, किसी और ने पेपर दिए थे, मैं पास हो गया था। क्योंकि घर वालों को लगता था +2 पास हो जाएगी तो कोई ना कोई फौज पुलिस में नौकरी, पर अपना इंटरेस्ट नहीं था सर। कभी घर वाले दौड़ लगाने के लिए उठाते थे तो कभी दौड़ लगाने गए नहीं, तो इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि संगत ऐसी थी, माहौल ऐसा ही था। जैसे जैसे जिंदगी चल रही थी, जिस हिसाब के हालात सिचुएशन थे, तो घर वालों ने सोचा इसकी जल्दी शादी कर दो तब सुधर जाएगा। तो 20 साल की उम्र में शादी हुई। शादी के 2 साल तक मैं कोई काम नहीं करता था, घर पे ही रहता था। मैं आज कहूँ बहुत बड़े सपने थे, बहुत बड़ी चाहते थे, या बहुत कुछ सोच रखा था। ऐसा जीवन में कुछ नहीं पता था मेरे दोस्त कहाँ जाएंगे। ये तो इस सिस्टम की ताकत है, ये बिजनेस की ताकत है। यहाँ पे आके समझ में आया, ट्रेनिंगों में आके, मीटिंग में आके, सेमिनार में आके समझ में आया हमारे जैसे लोग भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे। मैं नहीं कहूंगा बहुत गरीब थे, जिस माहौल में रहते थे उस हिसाब से ठीक थे, उससे ऊपर की सोच हमारी नहीं थी। घर में भैंस थी तो दाल रोटी अच्छे से चल जाता। दोस्तों लाइफ ऐसे चल रही थी। शादी के 2 साल के बाद मैंने पहली जॉब की थी, वो थी सिक्योरिटी गार्ड, जहाँ मेरे को 3800 रुपए मिलता था। उसके बाद न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया, उसके बाद मेरे को न्यूज़पेपर में मिलता था 4200 रुपए। उसके बाद एक फैक्ट्री में जहाँ नट बोल्ट बनते थे, वहां जो हेल्पर से शुरुआत की थी, 6000 से स्टार्टिंग की थी। हेल्पर से पैसे से इंजीनियर बने, प्रैक्टिकल थ्योरिकल नहीं, काम सीखने के बाद। लास्ट 31 दिसंबर 2013 को मैंने नौकरी छोड़ी थी। उस टाइम पे मैं नौकरी से 15-20 हजार रुपए कमा रहा था। एक पुरानी बाइक ली थी, डिस्कवर। सच बताऊं, जिस दिन बाइक ली ना, ऐसा लगता था जैसे जंग जीत ली हो। क्योंकि घर में जब बाइक नहीं था ना, तो वाइफ को लेने जाना पड़ता था, तो किसी और से मांगनी पड़ती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब दे सकते हैं सर? क्योंकि मेरे दोस्त, मैं भी ऐसे ही किसी मीटिंग में बैठा था और मेरे को भी नहीं लगता था ये बिजनेस मेरे लिए है। पर जैसे जैसे माहौल बनता गया, जैसे जैसे चीजें समझ में आई, सही गलत समझ में आता था। और मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आज इस हॉल में अगर आप बैठे हैं तो बैठने वाले आप नहीं, आने वाले आप नहीं। बुलाया बहुत सारे लोगों को गया था, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। मेरे दोस्त, अगर वो नहीं चाहता तो शायद आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। हाँ या ना? भेजने वाला कौन है? ऊपर वाला चाहता है कि आप कामयाब हो जाओ, तभी इस हॉल में बैठा रखा है मेरे दोस्त। रियलिटी मानना। मैं मात्र 5 मिनट में आपको वो बातें बताऊंगा मेरे जीवन की। सिखा तो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे से हो सकता है कहीं ज्यादा यहाँ बैठे कई लोगों को, क्योंकि एज में ज्यादा होंगे। पर मेरे को पिछले 12 साल में जो सीखने का मौका मिला, ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ। पिछले 12 साल से मैं इस बिजनेस की पूजा करता हूँ। पिछले 12 साल में मैं सिंगल सेकंड के लिए इस बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं हुआ मेरे दोस्त। मेरे को भी प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता था, मेरे को भी कंपनी का नाम लेना भी नहीं आता था, मेरे को भी शर्म आती थी घर से निकलने में, मेरे को भी लोगों के पास जाने में बड़ा अजीब सा लगता था। पर मैंने आज तक इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं फर्स्ट एक चीज समझ चुका था मेरे दोस्त। मेरे को एक आदमी ने बाइक पे लिफ्ट दी थी बस,
और 5 मिनट में जिंदगी समझाई थी, जब ना ये कंपनी थी, ना प्रोडक्ट था, ना प्लान था। जब मैं ये समझ चुका था कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के आदमी को अगर बड़ा पैसा कमाना है तो डायरेक्ट सेलिंग के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। मैंने आज तक पिछले 11 साल के कैरियर में किसी को नहीं बोला आप डायरेक्ट सेलिंग कर लो। मैं कहता हूं मन करे तो करना, नहीं तो मत करना। समझ में आए तो करना, नहीं तो मत करना। मेरे को क्या समझ में आया था, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो? मेरे दोस्त, एक आदमी ने बस सिंपल सी बात बताई थी, बेटा 1920 में एक आदमी को घर चलाने के लिए 1 रुपए चाहिए था महीने का, 1940 में 10 रुपए चाहिए था, 1960 में 100 रुपए चाहिए था, 1980 में महीना 1000 रुपए में घर चल जाता था, सन 2000 में 10,000 रुपए महीने में घर चलता था मेरे भाई। और ये बात 2013 की है, जब किसी ने बोला 2020 में महीना 1 लाख रुपए चाहिएगा घर चलाने के लिए, और मेरी सैलरी थी 15,000। उस टाइम पे मैं भी करना नहीं चाहता था, मेरे को भी नहीं पता था ये बिजनेस मेरे लिए बना है, मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगता था ये बिजनेस। पर जब मेरे को पता चला घर चलाने के लिए 1 लाख चाहिएगा, 2040 भी आएगा मेरे भाई, घर चलाने के लिए महीने का 10 लाख रुपए चाहिएगा। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। यही बात 1980 में लोग बोलते थे 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। आज जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है ना सर, उससे पूछ लेना, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई नॉर्मल नौकरी कर रहा हो, अगर घर से 30-40 किलोमीटर दूर अगर कोई टीचर जॉब कर रहा है, अगर गाड़ी है, अकेला गाड़ी लेके नहीं जा सकता, 4 टीचर को साथ में लेना पड़ता है तेल का खर्चा बांटने के लिए। आया ना? आया ना? मेरे दोस्त, मेरे को भी शौक नहीं था ये बिजनेस करने का। मेरे को शौक कहां से चढ़ा? क्योंकि मेरे पास इस काम के सिवाय इतना पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और जब ये बात मेरे को समझ में आई कि अगर जरूरत पूरी करने के लिए 2020 में 1 लाख चाहिएगा, अगर आपको शौक पूरे करने, मन चाहे खाना खाना, मन चाहे कपड़े पहनने, मन चाहे जिंदगी अगर चाहिए, तो महीने का 5 लाख रुपए चाहिएगा। 2026 में बैठे हो, जिसकी इनकम 2.5 से 3 लाख है, उसका जिंदगी जरूरतें पूरी हो रही है। अगर आज शौक पूरे करने, मतलब जरूरत से ऊपर की जिंदगी चाहिए, तो 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, कहीं से भी कमा लो सर। अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो 50 से 60 लाख रुपए चाहिए। लग्जरी लाइफ समझते हो? बिजनेस क्लास सीट, 5 स्टार होटल। अगर जब यहाँ गर्मी हो तो मनाली चले जाओ, जब यहाँ सर्दी हो तो गोवा चले जाओ। शौक से नहीं सर, पहले दिन से पूजा करके इस बिजनेस को किया कांड। इस दुनिया में बड़ा पैसा कमाने के केवल 3 ही रास्ते हैं सर। पहला रास्ता हाईली एजुकेशन ले लो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, पायलट बन जाओ। तो मैंने कहा सर मैं नहीं बन सकता, 10वीं बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। बोला दूसरा रास्ता है, अगर आपको सफल होना है तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए, क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, सिंगर बन जाओ। मैंने कहा सर मैं नहीं बन सकता। तो तीसरा रास्ता मेरे भाई, कहीं भी पैसा लगाओ, होटल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, फैक्ट्री लगा लो। मैंने कहा सर ये भी नहीं हो सकता। तो आप भी बुद्धिमान हो, मैं भी तब से बैठा हूं और पिछले 12 साल में कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा। खाना मिला नहीं मिला, सीट मिली ना मिली, नीचे बैठना पड़ा। पर कैरियर की बात आई मेरे दोस्त, तो एक चीज समझ में आई, कैरियर वहां हो सकता है जहां मेरे जैसे लोगों ने पहले ही पैसा कमाया हो। तो मैंने खूब दिमाग घुमाया। आपके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है, सर्च करो जो आपकी एजुकेशन है, जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है, उस टैलेंट क्वालिटी का आदमी पहले किस प्रोफेशन में लाखों रुपए कमा रहा है। तो मेरे को समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 10वीं पास भी कमा रहा है, +2 पास भी कमा रहा है, पढ़ा लिखा भी कमा रहा है, अनपढ़ भी कमा रहा है, लेडीज भी कमा रही है, जेंट्स भी कमा रहा है, बूढ़ा जवान बच्चा सब कमा रहे हैं। तो मौका है, मैं भी कमा सकता हूं मेरे भाई। आया ना? उसके बाद मेरे दोस्त कंपनी सर्च की, कंपनी प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरी मुलाकात कंपनी शुरू होने से 6 महीने पहले हमारी कंपनी के CEO एंड MD संजीव गुरु जी से हुई थी। जब मैं सर के साथ बैठा, सर ने बोला बेटा ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा प्लान चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने सर को 2 घंटे बैठने के बाद पैरों में पड़ गया था। मैंने कहा गुरु जी आपके साथ ही करेंगे। 6 महीने में लगभग फ्री बैठा रहा, नौकरी छोड़ने के बाद भी कोई काम नहीं किया। 9 नवंबर 2014 को इस कंपनी में ID लगी। पहले दिन से काम करना स्टार्ट किया। जब हम लोगों के पास जाते थे तो लोग बोलते थे कंपनी को कितने दिन हुए? मैंने कहा सर कल ही स्टार्ट हुई है। बोला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं? मैंने कहा आप ही पिएंगे और आप ही बताएंगे। उस टाइम पे भी मैं कंपनी का पहला ब्रॉन्ज था।
मात्र 15 मिनट में ब्रोंज बन गया था। पहले हफ्ते का चेक 8,000 रुपए का था और मात्र 51 डेज में कंपनी का पहला गाड़ी अचीवर था। बस एक ही काम किया, मेरे को ना SLPS बोलना आता था, उससे पहले मैं एमराल्ड बन गया था। ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा आसान काम है मेरे भाई, पर जिंदगी को समझना। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर में जितने प्रोडक्ट यूज होते थे, मेरे पिताजी को ज्वाइंट पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, लगाता जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं हो गए, जब तक पिलाता रहा। जिस काम में मेरा 5 से 6 लाख रुपए लगना था, वो 15 से 20 हजार रुपए में ठीक हो गया सर। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। यहाँ 2 तरीके के लोग आते हैं, एक प्रोडक्ट यूज करने, एक बिजनेस करने। हाँ या ना? प्रोडक्ट यूज करने वाला किराना स्टोर से जब सामान लेके आता, अपना 1 महीने का सामान लेके आता, घर में यूज करता है। अगर दुकान करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सामान रखना। बस इस बिजनेस में यही कमी। लोग पता है क्या सोचते हैं, एक भी पैसा ना लगा और काम चल जाए। अरे मेरे दोस्त, ये वो बिजनेस है जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना पैसा हम लगा सकते हैं। और ये पैसे के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं लगता मेरे भाई। मैंने 20-30 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया था। मैंने धीरे धीरे जब बिजनेस समझ में आया तो मैंने 1-1.5 लाख का प्रोडक्ट रखा था बस अपने पास। 1-1.5 लाख रुपए में अच्छा एक ठेला स्टार्ट नहीं होता। मैं कहता हूं इस बिजनेस में पैसा लगता है, पर कितना लगता है? जितना पैसा लगा के लोग 5-10 हजार रुपए कमाते हैं मेरे भाई। कितना पैसा लगा? मेरा शुरुआत के 6 महीने पैसा लगा होगा। मैंने 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया, कपड़े खरीदे, 6 महीने का बाइक का पेट्रोल लगा सर बस। और मैंने पैसे की वजह से कभी धंधा नहीं रुकने दिया। शुरुआत में बस एक ही चीज समझ में आई थी, मैंने कहा सर मेरे को बताना समझाना नहीं आता। 7 प्रोडक्ट है तो 450 प्रोडक्ट हैं, आपको बताना आता समझाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप मत बोलना। SLPS का प्रोडक्ट खुद बोलता है, सामने जाके टेस्ट करवा देना। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे देख लेना, मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं तो जाके थंडर ब्लास्ट पिलाता था बस। मेरे अपलाइन ने बोला था बेटा फोटो जैसा दिखे वैसा ही बोलना, तो मैं बोलता था ये थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है, इस पे घोड़ा छपा हुआ है, अगर आप पिएंगे तो 1 हफ्ते में घोड़े जैसे हो जाएंगे। फिर मैं कहता खोल के टेस्ट कर ले, जैसे ही पिलाता मैंने कहा 1 डोज में कैसा लगा? बोला बहुत अच्छा। मैंने कहा 1 हफ्ता पी लिया तो भाई साहब, और 1 महीना पी लिया, आप पी लो 1 महीना थंडर ब्लास्ट पियो, इम्यूनोडॉक पियो, आपको खुद पता चल जाएगा स्वस्थ शरीर क्या होता है। मैं इस प्रोडक्ट को पहले यूज किया, पूरी फैमिली को यूज करवाया, लोगों को पिलाता रहा। मैंने नहीं कहा बिजनेस कर, मैंने कहा प्रोडक्ट यूज कर। तो उसने कहा ये प्रोडक्ट दे जा, ये प्रोडक्ट दे जा। प्रोडक्ट बेच बेच के मैं एमराल्ड बन गया। जैसे एमराल्ड बना पैसा आया, तो कुछ लोगों ने बोला क्या करके पैसा आया? मैंने कहा थंडर ब्लास्ट बेच के पैसा आया। ऐसे प्रोडक्ट बेचते बेचते मेरे दोस्त स्टॉक उठाया, रोज जाते रहे, कुछ लोग काम करने वाले मिलते रहे। आज 12 साल की अगर जर्नी की बात करूं तो टोटल SLPS मेरे को 15 करोड़ से ज्यादा दे चुकी है मेरे भाई। आज लगभग 5 करोड़ का मकान है, गाड़ियां चल रही हैं सीरियल वाइज, और अभी तो बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, तुम महीना रुक जाओ। अभी तो SLPS इस साल इंडिया की इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे टर्नओवर के मामले में 3रे नंबर की कंपनी बनने वाली है इस साल। आज इस कंपनी को दिखा गया प्रोडक्ट, डेली 5 घरों में जाओ, स्टॉक रख लो, बस इतना सा काम करते रहोगे। और इतना सा काम करके आज महीने का अगर एवरेज बात करूं इस साल की, तो SLPS आज मेरे को महीना 35 लाख रुपए दे देती है। बाकी गुरुजी का आज दिन है, भंडारी सर को सुनने का दिन है, मैं भी सीखने आया हूँ। कोई बात बुरी लगी हो तो लगनी चाहिए, माफी नहीं मांगूंगा। बात बुरी लगे तो कोडलिया करके दिखा देना, बात बुरी लगे तो डायमंड बन के दिखा देना, और बात अगर ना चुभी हो चक्कू की तरह, मैं कहता हूं तलवार की तरह चुभा के जाना और अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिला देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।